शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा। शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो, आज ब्रह्मा और विष्णु महादेव की उपासना कर रहे हैं, हम और आप भी मिलकर शिव को याद करें। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब शिव याद आता है। ऐसा शिव जिसके मिलने के बाद हमेशा आनंद ही आनंद भरी रहता है, जगत की चिंता ही नहीं है। शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा। शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल ऐसे बाबा को याद करो, जगत में कोई शांति नहीं है प्रभु। अब तो मेरा हाथ तेरा, मुझे जगत से अपने पास उस भक्ति का धन देकर निरंतर अपने आनंद को देने वाले स्वरूप का दर्शन करा दो प्रभु। हे बाबा ताली के साथ महादेव को याद करो। हाथ की ताली बजाते बजाते अभी हम हल्द्वानी में एक कथा चल रही थी। एक माता जी थी जिनके हाथ में बहुत सारा एक रोग था, खुजली वाला दाग। वो स्वयं मुझसे कहने लगी, आपकी कथा में बैठकर मैंने 2 दिन ताली बजाई, जो सालों से दवा खाने से भी रोग सही नहीं हो रहा था, 3 दिन बाद वह रोग ही गायब हो गया। शिव की भक्ति में वह कुछ भी कहीं मिल सकता है, इसलिए ताली बजाओ। अपने जीवन के, अपने भाग्य की रेखा को खोलो, शिव को याद करो। अगर तुम्हारे हाथ भगवान शिव की इस भजन में काम आ गए तो तुम्हारा हाथ धन्य है, तुम्हारा जीवन लेना भी धन्य है। अगर तुम्हारे मुंह से शिव का नाम निकल गया, अन्यथा सब कुछ कर लिया, सब बेकार है, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जीवन मिला है तो प्रभु का गुणगान करो, आनंद ही आनंद आएगा निरंतर। नहीं अन्यथा रोते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हे बाबा दुनिया में कोई अपना देता नहीं दिखाई, धीरज तुम ही तो दोगे, तुमसे लगन लगाई। दुनिया में कोई अपना बाबा देता नहीं दिखाई, धीरज तुम ही तो दोगे, तुमसे लगन लगाई। दुनिया में कोई अपना देता नहीं दिखाई, धीरज तुम ही तो दोगे, तुमसे लगन लगाई। दुनिया में कोई अपना देता नहीं दिखाई, धीरज तुम ही तो दोगे, तुमसे लगन लगाई। तेरे बिना ना होगा एक पल कोई गुजारा, तेरे बिना न होगा एक पल कोई गुजारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा। शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो,
रो रो के दिल कोई भी शांति नहीं है, महादेव याद आता है। जब जगत में हम हार जाते हैं तब भगवान याद आता है। माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा? दुख। क्यों? कहने लगी सुख में तो आप भूल जाते हैं, दुख जब जब आता है तब तुम्हारी याद आती है, इसलिए प्रभु मुझे दुख प्रदान करो। क्योंकि भक्ति ज्ञान सब भगवान के अधीन है, परंतु हमें भगवान की याद कब आती है? जब जगत में कोई भी सहारा नहीं होता तब प्रभु याद आता है। केवल एक वही तो सच्चा सहारा है, दुनिया के रिश्ते सब झूठे। हे बाबा महादेव, हे शंभो मेरी जिंदगी के मालिक मुझे आसरा है तेरा, कोई रास्ता न सूझे कैसे मिटे अंधेरा। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे आसरा है तेरा, कोई रास्ता न सूझे कैसे मिटे अंधेरा। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे आसरा है तेरा, कोई रास्ता न सूझे कैसे मिटे अंधेरा। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे आसरा है तेरा, कोई रास्ता न सूझे कैसे मिटे अंधेरा। मझधार में पड़ा हूँ, मझधार में पड़ा हूँ, मेरा खो गया किनारा। मझधार में पड़ा हूँ, मेरा खो गया किनारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। शिव भोल नाम तेरा जीने का है सहारा। शिव भोल नाम तेरा जीने का है सहारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल। हे महादेव, शिव भोल नाम और जिसके जीवन में शिव से लगन तेरा। लगी, जगत का लगन ही टूट जाता। जिसके जीवन में शिव चलाया, जगत की चिंता खत्म। कल क्या होगा कोई चिंता नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि भविष्य के निर्माता है भगवान शिव। और आपके भविष्य की लकीरों को बदलने वाले, भाग्य की रेखा को भी भगवान शिव बदल देते हैं। ऐसे अनेक वाक्य हुए हैं, जीवन को ही बदल देते हैं। मृत्यु पर भी अगर विजय दिलाने वाले हैं तो भगवान शिव है। ऐसे अनेक भक्तों पर भगवान ने कृपा करी है। मार्कंडेय ऋषि का इतिहास आपने सुना होगा, जिन्हें 12 वर्ष की आयु मिली, भगवान शिव की उपासना करने लगे। जैसे ही यमराज के दूत उस बालक मार्कंडेय को लेने के लिए आए तो मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को पकड़ लिया और महादेव प्रकट हो गए। शिवजी ने यमराज के दूतों को हटाकर फेंक दिया। यमराज के दूत जाकर यमराज के पास जाए और कहने लगे इस बालक की तो आयु पूरी हो गई। जाकर सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे इस बालक की आयु पूरी हो गई है। ब्रह्मा जी सारे यमराज के दूतों को लेकर कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास चले गए। शिव जी से कहने लगे प्रभु विधि का विधान बिगड़ जाएगा, इस बालक की आयु पूरी हो गई है। भगवान शिव जी ने कहा आप जानो, परंतु यह बालक मेरी शरण में है, अब यह मर नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने क्या करा, अपनी आयु का 1 दिन उस बालक को दे दिया।
ब्रह्मा जी का एक दिन होता है यहाँ पर 4 युग बीतने के बराबर। तो जो बालक की 12 वर्ष की आयु थी वह दीर्घायु हो गया। हम लोग अपने घर में जब भी अपने पुत्र का जन्म दिवस मनाते हैं तो बहुत सारे लोग मार्कंडे का पूजन करते हैं। क्यों? उसकी आयु की वृद्धि के लिए, दीर्घ आयु के लिए मार्कंडे का पूजन किया जाता है। तो ऐसे शिव हे बाबा हे बाबा महादेव तेरे नाम के दीवाने बनकर ही अब रहेंगे। दुख दर्द जो भी आए हंस कर सब सहेंगे। तेरे नाम के दीवाने बनकर ही अब रहेंगे। दुख दर्द जो भी आए हंस कर ही सब सहेंगे। तेरे नाम के दीवाने बनकर ही अब रहेंगे। दुख दर्द जो भी आए हंस कर सब सहेंगे। तेरे नाम के दीवाने बनकर ही अब रहेंगे। दुख दर्द जो भी आए हंस कर सब सहेंगे। तेरा साथ ना मिला तो, तेरा साथ ना मिला तो कैसे जिए बेचारा। तेरा साथ ना मिला तो कैसे जिए बेचारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। बोल नाम तेरा जीने का है सहारा। शिव भोल नाम तेरा जीने का है सहारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बोलिए वादिदेव शंकर भगवान की जय।